भूगोल में बस्ती के बारे में अध्ययन। बस्ती किसे कहते हैं ये पहले जानना है हमको। बस्ती तीन चीज़ों से बस्ती बनती है। बस्ती के क्या क्या प्रतिरूप हो सकते हैं, बस्ती को कितने भागों में अपन बांट सकते हैं, तो सबसे पहले हमको बस्ती जानना है। बस्ती क्या होता है? बस्ती का सीधा सीधा सेंस होता है कुछ मकानों या घरों का समूह, जो संख्या में अपन ले सकते हैं उसको 50, 100, 10, 20, 40 ऐसा। तो अपन कह सकते हैं कि बस्तियां कुछ मकानों अथवा घरों का समूह होता है जहां एक ही व्यवसाय या विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग निवास करते हैं। बस्ती किसे कहेंगे? माने मकानों और घरों का समूह, और उस समूह में बहुत सारे परिवार रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और ये लोग या तो एक ही प्रकार के व्यवसाय करते हैं या अलग अलग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं। ओके, बस्ती किसे कहेंगे? बस्तियां कुछ मकानों अथवा घरों का समूह होती है जहां एक ही व्यवसाय या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग निवास करते हैं। ओके, मान लीजिए व्यवसाय चूड़ी का व्यवसाय, तो ऐसे बस्ती जहाँ पर केवल चूड़ी बेचने वाले लोग हैं। ऐसे व्यवसाय जहाँ पर रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय होता है, तो उस बस्ती में केवल मशीन में कपड़ा सिलते हैं और रेडीमेड कपड़ा वो गांव-गांव में या शहरों में या बाजारों में जाकर देते हैं। तो एक प्रकार के व्यवसाय होते हैं। लेकिन ऐसे बस्ती जहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले भी लोग होंगे, कुछ मजदूर भी होंगे, कुछ सर्विस वाले भी होंगे, कुछ दुकानदारी करने वाले लोग होंगे, कुछ फेरी वाले भी होंगे और कुछ कृषक भी होंगे। ये भी व्यवसाय है, कृषि करना व्यवसाय है ना। तो इस प्रकार से बस्ती उसे कहेंगे जहाँ पर मकानों या घरों के समूह, समूह के मतलब है बहुत सारे मकान वहाँ पर, तब वो बस्ती कहलाएगा। हम अब बस्ती को दो भाग में बांट सकते हैं। बस्ती कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में। कौन कौन सी बस्तियां? ग्रामीण बस्तियां। हाँ, पहला जो बस्ती है वो है ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां। दूसरी बस्ती नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्ती। अब ग्रामीण बस्ती के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे क्योंकि गाँव में आप निवास करते हैं। तो ग्रामीण बस्ती की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। ग्रामीण बस्ती की विशेषताएं होती है जो नगरीय बस्ती से भिन्न होती है। जैसे ग्रामीण बस्ती के लोग सीधा उनका संबंध होता है भूमि से। भूमि से मतलब कृषि कार्य करते हैं। पहला अपन विशेषता लिख सकते हैं, ग्रामीण समुदाय के लोग, ग्रामीण बस्ती के लोग, उनका संबंध किससे होता है? भूमि से। भूमि से मतलब सीधा सीधा प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय कहने का मतलब है वो कृषि कार्य करते हैं। दूसरा अपन विशेषता ले सकते हैं कि ये निवासी, यहाँ के जो निवासी होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब कृषि करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, खनन का कार्य करना, ये प्राथमिक व्यवसाय। ग्रामीण बस्ती के लोग क्या करते हैं? प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। तीसरा भी विशेषता अपन ले सकते हैं, यहाँ के लोग का प्रमुख जो व्यवसाय है वो है कृषि। कृषि क्योंकि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70 से अधिक प्रतिशत के लोग कृषि कार्य करते हैं। तो कृषि प्रधान देश है, सबसे पहला काम प्रमुख व्यवसाय इनका कृषि है। ग्रामीण बस्ती के जो मकान होते हैं वो स्थानीय जो वस्तु उपलब्ध होते हैं, जैसे मिट्टी का घर, तो मिट्टी स्थानीय वस्तु है। बांस, खपरेल, ये क्या है? हमारी स्थानीय वस्तु। ईंट है, गांव में भी ईंट बनता है, तो स्थानीय सामग्रियों से इनके मकान बनाए जाते हैं। और भी अपन पॉइंट ले सकते हैं, मकान प्राय दो भाग में बटे होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के मकान दो भाग में बटे होते हैं। दो भाग कौन कौन सा? एक में स्वयं मकान का जो मालिक है, घर का परिवार है, वो उसमें निवास करता है, और दूसरे पार्ट में उसके जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, उसको वो लोग दूसरे भाग में उसको
बांध के रखते हैं या सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार से गांव के जो निवासी होते हैं, ग्रामीण बस्ती के निवासी, उनमें सहयोग और सहकारिता की भावना। सहयोग की भावना कैसे होती है? जैसे मान लीजिए किसी का घर बना रहे हैं तो घर में ऊपर में बड़े बड़े लकड़ी उसमें डालते हैं जिसको कड़े की, और उसके जो पत्ता होता है उसको ठोकने के लिए। तो गांव के लोग मिल करके 2, 4, 5, 10 परिवार के लोग आते हैं, मिलते हैं। कुछ लोग लकड़ी ऊपर चढ़ाते हैं, कुछ लोग खपरेल के ऊपर चढ़ाते हैं, और कुछ लोग वो खपरेल को छाने लग जाते हैं। कुछ लोग उनके जो दीवार होते हैं उसको छवाई के काम में भी लग जाते हैं। कुछ लोग पहले से यदि दीवार में छपाई हो चुकी है, प्लास्टर हो गई है, तो उसमें पुताई का कार्य करना शुरू कर देते हैं। मतलब सहकारिता और सहयोग की भावना होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ग्रामीण बस्ती के लोग बड़े सीधे सरल स्वभाव होते हैं, और उनकी जो एक्टिविटी से कार्य है वो सहयोग है। अब हम थर्ड ले सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप। ग्रामीण बस्ती के अलग अलग स्वरूप होते हैं। ग्रामीण बस्ती तो है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में विश्व स्तर पर देखेंगे तो ग्रामीण बस्ती के स्वरूप जो होते हैं अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के स्वरूप होते हैं। स्वरूप का मतलब है देखने में पता चलता है वो किस आकार का दिख रहा है। उसकी आकार प्रकार देखने से पता चल जाएगा कि ये ग्रामीण बस्ती के किस प्रकार के स्वरूप में। जैसे पहला ग्रामीण बस्ती के स्वरूप में पहला अपन ले सकते हैं रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप। दूसरा चौथा प्रति या कास्की प्रतिरूप। तीसरा तीर प्रतिरूप। चौथा वर्गीय प्रतिरूप। पांचवा वर्गाकार या आयताकार प्रतिरूप। छठवां त्रिभुजाकार प्रतिरूप। सातवां पंखाकार प्रतिरूप। और आठवां प्रतिरूप। और नौवां टी आकार की आकृति वाला प्रतिरूप। और 10वां वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार से अलग अलग प्रतिरूपों में हम गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव का नज़ारा जो दिखता है वो हमको समझ आ जाता है कि ये गांव इस प्रकार के प्रतिरूप हैं। जैसे हम लोग देखें पहले रैखिक प्रतिरूप। ये देखिए, ये इस चित्र में या इस मॉडल में दिखाया गया है कि ये जो प्रतिरूप है ये कौन सा प्रतिरूप है? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप कहने से पता चल जाता है कि ये जो प्रतिरूप है, ये बस्ती है, ये कहाँ पर बसी होगी, क्योंकि एक सीधा रेखा में बसी हुई है। ये सब मकान है, ये मकान दिख रहा है, इसको रबर से तैयार किया गया है। मतलब हम जो कबाड़ से जुगाड़ जिसको कहते हैं, वेस्टेज चीज, जिसका उपयोग करके हम उसका मॉडल्स या प्रतिरूप तैयार कर सकते हैं। तो ये एक सीधी रेखा है, और यहाँ पर ये आगे ऐसे कोई नदी है, यहाँ पर से कोई नदी क्रॉस हुई है, ये सड़क मार्ग है, ये सड़क मार्ग है, तो कोई रेल मार्ग, ये रेल मार्ग है, यहाँ पर भी बस्तियां बस सकती है ना। इसी प्रकार से सड़क मार्ग में कहीं नहर है तो नहर के किनारे किनारे बस्ती बस गई, नदी है तो नदी के किनारे किनारे दोनों छोर, नदी कहने से दोनों छोर में बस्ती बसेगी। तो ये रेखीय प्रतिरूप के अंतर्गत रेखीय प्रतिरूप में ऐसे गांव, ऐसे बस्ती जिसमें ऐसे गांव के मकान किसी सड़क, रेल, नहर, नदी के किनारे पाए जाते हैं। ऐसे गांव में मुख्य जो गलियां हैं सड़क, रेल या नदी आदि के समानांतर होती है। जैसे ये गली है मुख्य गली, और ये भी एक गली है, समझ रहे हैं ना। तो
यहाँ पर समानांतर कहने का मतलब इधर भी ये मान लीजिए सड़क मार्ग है, तो एक मकान इधर है, एक मकान इधर है, एक मकान समानांतर उसके सामने समानांतर बने हुए, तो कह सकते हैं कि रैखिक जो प्रतिरूप है उस प्रतिरूप में जो भी मकान बनते हैं नहर, नदी, सड़क या रेल के किनारे बनते हैं और समानांतर बनते हैं। आप बताएं कि रैखिक जो प्रतिरूप है उसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? ऐसे गांवों के मकान किसी सड़क, रेल, नहर या नदी के किनारे पाए जाते हैं। ऐसे गांव में मुख्य गलियां सड़क, रेल या नदी आदि के समानांतर होती हैं। उसको रैखिक प्रतिरूप कहा जाता है। माने रैखिक प्रतिरूप की श्रेणी में हम उसको ले सकते हैं। ओके, और किसी को इसमें कुछ पूछना है? ठीक, चलो उसके बाद हम और प्रतिरूप की बात करेंगे, तो अरी प्रतिरूप ले लेते हैं। ये रैखिक प्रतिरूप ही है। अरी प्रतिरूप की ओर बात करते हैं। अरी प्रतिरूप के अंतर्गत कैसे मकान, कैसे ग्रामीण बस्ती जो अरी प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। देखिए इस मॉडल में बनाया गया है वेस्टेज सामग्री है। वेस्टेज सामग्री है ना, इसमें बहुत सारे बोतलों के ढक्कनों को इस्तेमाल करके बनाया गया है और कितना बढ़िया प्रतिरूप दिख रहा है। दिख रहा है क्योंकि अलग अलग कलर्स में दर्शाए गए हैं और इस ग्रामीण बस्ती को दिखाने से पता चल जाता है कि गांव के लगभग मध्य भाग, ये गांव है, ये पूरा गांव है और इस गांव के ठीक मध्य भाग में बीचों बीच दिख रहा है ना, मध्य भाग में एक चौराहा होता है। चौराहा का मतलब चारों ओर से रास्ते आए होंगे। ये एक रास्ता है या सड़क है, ये एक रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है और ये एक रास्ता है और ये हो गया चारों ओर से आने वाले राह में चौराहा। ये चौराहा बन गया। तो कोई भी ऐसे गांव जहां पर बीच का ऐसा भाग होगा जो चौराहा होगा और इस चौराहे में गांव के बाहर अन्य गांवों को मार्ग जाते हैं। माने अन्य गांव इस चौराहा से एक मेन जगह है, मुख्य जगह है गांव की और यहाँ से अन्य गांव इस रोड से या इस मार्ग से अन्य गांव में ये सड़क मार्ग जा रहे हैं। माने और बस और उसके किनारे किनारे मकान बस जाते हैं। तो गांव को दूसरे गांव को ये माने ये मार्ग जाता है और इन्हीं मार्गों के सहारे यहाँ पर आवास बनते हैं। आप देख लीजिए कि इस ग्रामीण बस्ती में जो अरी का मतलब आप देखना गाड़ी का चक्का देखे होंगे आप, देखे हैं ना, और साइकिल की पहिया देखे होंगे, मोटरसाइकिल की पहिया देखे होंगे, देखे हो? और कौन सी पहिया देखे जिसमें देखना बीच में एक्सल लगा रहता है। एक्सल समझते हो ना? और उसके किनारे किनारे स्पोक्स लगे हैं। स्पोक समझते हो ना? साइकिल के स्पोक। जस्ट लाइक ये जो अरीय प्रतिरूप माने पूरा बीच का जो भाग है उस गांव का, ये क्या होता है? चौराहा होता है, मेन जगह होता है और यहाँ से अन्य गांव जाने के लिए एक मार्ग बने होते हैं या सड़क बने होते हैं। इन्हीं के सहारे यहाँ पर सब मकान बन गए हैं और इस प्रतिरूप को देखने से ऐसा लगता है कि कोई अरीय प्रतिरूप है। तो ग्रामीण बस्ती का ये अरीय प्रतिरूप। आप ग्रामीण बस्ती के अरीय प्रतिरूप की परिभाषा कैसे दे सकती हैं? गांव के लगभग मध्य भाग में एक चौराहा होता है जिससे गांव के बाहर अन्य गांवों को मार्ग जाते हैं। इन्हीं मार्गों के सहारे आवास का निर्माण है, इससे अरीय प्रतिरूप। माने उस मुख्य जगह से दूसरे गांव के लिए मार्ग बने होंगे। मार्ग मतलब रास्ते जिसको कहते हैं सड़क मार्ग हो सकता है, कच्ची सड़कें हो सकती है, पक्की सड़कें हो सकती है, WPM रोड हो सकता है।
तो यहाँ से अलग अलग गांव की ओर वो जाती है मार्ग। यदि इसमें विशेषता लिखने के लिए भी आता है, अक्सर करके प्रश्न यही पूछा जाता है कि अरि प्रतिरूप की परिभाषा देते हुए इसकी दो विशेषताएं लिखिए। तो अरि प्रतिरूप की परिभाषा में आप ये बताते हैं कि गांव के लगभग बीच में मध्य में भाग में एक चौराहा होता है। पहला पॉइंट लिख सकते हो विशेषता में गांव के मध्य में एक चौराहा होता है। दूसरा, उस चौराहे से दूसरे या अन्य गांवों के लिए मार्ग बने होते हैं जहां विभिन्न मार्गों के सहारे मकान बनाए जाते हैं। 2 पॉइंट लिख दिए, सॉलिड आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत है अरि प्रतिरूप में, रैखिक प्रतिरूप में? चलो, अब थर्ड में अपन देखते हैं कि और भी हमारे पास प्रतिरूप हैं जिसको अपन चौका पट्टी प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। तो चौका पट्टी के लिए उसमें देखेंगे इस प्रकार के जो गांव होते हैं, उन गांवों में उन स्थानों पर पहुंचते हैं जहां पर मार्ग चारों ओर से आकर एक दूसरे के लगभग संपूर्ण में। देखिए, इसमें भी माचिस के डिब्बों का इस्तेमाल किया जो वेस्टेज सामग्री है, और इस वेस्टेज सामग्री में बताया गया है कि चौका पट्टी जो प्रतिरूप है, उस चौका पट्टी प्रतिरूप में गांव के उन स्थानों पर बसते हैं ये गांव जो है जहां पर मार्ग चारों ओर से आकर एक दूसरे के लगभग संपूर्ण में मिलते हैं। यहाँ से एक मार्ग आया, एक मार्ग इधर जा रहा है और एक मार्ग इधर जा रहा है। और देखिए कि इसमें जैसे ही ये मार्ग यहाँ से आया और यहाँ इधर मुड़ा, माने ये क्या हो गया, संपूर्ण में मिल गया। इधर से ये इधर गया, माने ये भी संपूर्ण मिल रहा है। इधर से भी मार्ग आया, इधर गए, संपूर्ण मिल रहा है ना। फिर इधर से आए, इधर जा रहे हैं तो संपूर्ण मिलेगा। इस मार्ग को भी देख लें, इधर से कोई मार्ग आ रहा है और इधर मुड़ रहा है तो भी वो संपूर्ण में मिल रहा है। तो चौका पट्टी के अंतर्गत आप देखेंगे तो इस प्रकार के दो मार्ग जिसमें संपूर्ण में मिलते हैं और ये मार्ग चारों से आकर के एक दूसरे को वहां पर काटते हैं और संपूर्ण में मिल जाते हैं। तो ये आपके ग्रामीण बस्ती का चौका पट्टी प्रतिरूप करता है। ठीक है, इसके बाद अपन एक और प्रतिरूप पर बात कर सकते हैं। एक प्रतिरूप है जो गोलाकार प्रतिरूप। गोलाकार प्रतिरूप करने से ही पता चल जाता है गोलाकार प्रतिरूप कहाँ पर होगा। कोई तालाब, कोई झील, जहां पर उस तालाब के या उस झील के किनारे